यहां पर सौनकाद ऋषि प्रार्थना करते हैं, सूत जी महाराज आप तो महान विद्वान हैं। सूत सूत महाभाग बदनो बदतांबर कथाम भागवती पुण्याम पदाह भगवाक्षुका। आप महान विद्वान हैं, हमें श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराएं। हम सभी कथा श्रवण करना चाह रहे हैं। सुना जाता है कि श्रीमद् भागवत वेद व्यास जी के द्वारा रचना हुई, लेकिन इसका उपदेश देवर्षि नारद ने किया। ये नारद और व्यास जी का संगम किस प्रकार से कहां पर हुआ, ये कथा आप विस्तार से सुनाएं। सूत जी ने कहा, ऋषियों एक बार वेद व्यास जी अपने आश्रम पर बैठे हुए थे। वदरी खंड मंडी थी, बड़ा सुंदर आश्रम है, चारों तरफ बेर के वृक्षों से घिरा हुआ। उसी समय देवर्षि नारद वहां पधारे। देवर्षि नारद ने व्यास जी को देखा, रामा कृष्णा हुई, गले मिले। पुनः नारद जी ने देखा कि व्यास जी ने अशांति धारण की है, मन दुखी है। देवर्षि नारद व्यास जी से पूछने लगे, व्यास जी आप तो ज्ञान के भंडार हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आपने अशांति धारण की है, ऐसा क्यों? जरा विचार करना, ये दोनों ही संत हैं। वेद व्यास जी भी संत हैं, देवर्षि नारद भी संत हैं, लेकिन ये देखिए भाई, बीच में डिस्टर्ब ये मत करो। छेड़छाड़ बीच में नहीं करिए। बोलो गोविंद भगवान की। अलग अलग मार्ग के संत हैं ये, एक ज्ञान मार्गी हैं तो दूसरे भक्ति मार्गी। वेद व्यास जी ज्ञान मार्गी हैं, ज्ञानी हैं। देवर्षि नारद भक्ति मार्गी हैं, भक्त हैं। आज ज्ञान मार्गी संत चिंतित है, अशांति धारण की है। वेद व्यास जी ने नारद जी से कहा, देवर्षि मैंने इस अशांति को दूर करने के लिए, शांति पाने के लिए बहुत उपचार किए। मैंने एक वेद के 4 वेद किए, भाषा सरल कर दी समाज कल्याण के लिए, लेकिन शांति नहीं मिली। 6 शास्त्र लिखे, शांति नहीं मिली। 17 पुराण लिखे, शांति नहीं मिली। महाभारत की रचना की, चारों वर्ण के उद्धार के मार्ग लिखे, लेकिन शांति नहीं मिली। कीरति रही ब्रह्मांड ने छाई, और कारण कबन शांति नहीं पाई। त्रिलोकी में मेरे यश का गान हो रहा है, लेकिन जाने क्या कारण रहा कि मुझे शांति नहीं मिली। नारद जी ने कहा वेद व्यास जी से, व्यास जी मैंने तुम्हारी अशांति का कारण जान लिया, महाराज शीघ्र बताओ। बोले सुनो व्यास जी, तुमने वेद शास्त्र पुराण लिखे, सभी
अवतारों को विस्तार से गाया, लेकिन जो भक्ति रस से परिपूर्ण अवतार है कृष्ण अवतार, उसको विस्तार से नहीं गाया। बोले नारद सब ही आपने धर्म बताए, किंतु कृष्ण के ललित चरित सुंदर नहीं गाए। आपने भगवान कृष्ण का चरित्र विस्तार से नहीं गाया, और अगर इसे विस्तार से गाते तो शांति प्राप्त होती। कृष्ण चरित्र का मैं प्रभाव बता रहा हूं व्यास जी। अहम पुराती भवम भवे मुने, दास्यास्तु कांचन वेदिवादिना। मैं पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण की दासी का पुत्र था। मेरी मां दासीत्व का कार्य करती थी। उन ब्राह्मण के यहाँ संत चातुर्मास बिताने के लिए आया करते थे। मैं छोटा ही था। एक बार संत आए तो उस ब्राह्मण ने मेरी मां को उनकी सेवा में लगा दिया। मां के साथ मैं भी संतों की सेवा करता। मेरी मां भोजन बनाकर खिलाया करती संतों को, मैं भी सेवा करता। जब संत स्नान के लिए जाते तो मैं जल भरवाता। जब वो संत भोजन करते तो मैं भोजन परसवाता। उनका बचा हुआ प्रसाद मैं पाता। जब वो संत पूजा के लिए जाते तो मैं पुष्प तोड़कर लाता। जब वो संत सत्संग करते तो मैं भी सत्संग में भाग लेता। 4 महीने संतों के साथ रहते हुए मुझे संतों से मोह हो गया। लेकिन चातुर्मास जब समाप्त हुआ तो वो संत जाने लगे। चातुर्मास समाप्त भयो मुनि चालन लागे। चातुर्मास समाप्त भयो मुनि चालन लागे। रोयो हुई अति दीन दयालु मुनि के आगे। जब वो संत जाने लगे तो उन्हें जाता देखकर मैं रोने लगा। संतों ने जब मुझे रोता देखा तो पास बुलाया, सांत्वना दी। करुणा कीन कृपालु प्रेम ते पास बुलायो। प्रेम प्रकाशक मधुर कृष्ण कीर्तन करवायो। कृष्ण कीर्तन कराया संतों ने और कहा बेटा इस कीर्तन को नित्य करते रहना। संत तो आशीर्वाद देकर चले गए। मैं उस कीर्तन को नित्य करने लगा।
भजन का प्रभाव देखिए। कितना भी कथा सुनो, प्रवचन सुनो, लेकिन जब तक धारण नहीं करोगे, कथा प्रवचन जितना भी हम सुनते हैं उसका सबका एक मूल अर्थ है कि भजन करो। जी हाँ, अगर जीवन में भजन नहीं है तो कुछ नहीं। नारद जी कहते हैं संत तो चले गए लेकिन मैं उस कीर्तन को नित्य करने लगा। कीर्तन करते करते एक समय वो आया कि मेरा मोह नष्ट होने लगा। सारे विषयों पर विजय प्राप्त होती है अगर भजन करते हैं। नारद जी कहते हैं मेरा तो मोह नष्ट हो रहा था लेकिन मेरी मां का मोह बढ़ रहा था। मां विचार करती, मम मुख देख के मां तू रोज ये मोद मनावे। सांसारिक जीवन में ये होता ही है, लोग अपने विचार बनाते ही रहते हैं और माताएं तो विशेष विचार। हाँ, बेटा बड़ा होगा, बहू आएगी और बहू सेवा करेगी। मम मुख देख के माँ तू रोज ये मोद मनावे। बेटा बड़ो होई बहु सुंदर ले आवे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। माँ के मन की नहीं भई, काल पास में फंसी गई। दूध दुहन को माँ गई, काले नाग ने डसी लई। माँ के मन की नहीं हो पाई। माँ दूध दुहने के लिए गाय के नीचे गई, काले सर्प ने डस लिया, प्राणांत हो गया। लेकिन माँ के मरने पर मैं रोया नहीं। रोना भी नहीं चाहिए। ऐसा आया है शास्त्रों में, गरुड़ पुराण में भी आया। मरने के बाद रोना नहीं, बल्कि प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि दिवंगत आत्मा को शांति प्राप्त कराए। वो साधन करो जो कि उस आत्मा को शांति मिले। रोने से शांति नहीं मिलती है, अशांति मिलती है। यमराज के दूत उसे सताते हैं कि तुमने इनसे इतना मोह क्यों किया जो कि ये सब दुखी हो रहे हैं। तो रोना नहीं, प्रभु से प्रार्थना करो, शांति प्राप्त। नारद जी कहते हैं मैं रोया नहीं क्योंकि मेरा मोह नष्ट हो गया था। मां की अंत्येष्टि क्रिया करके मैं वहां से चल दिया। वनों से गुजरता हुआ
एक सरोवर के किनारे पहुंचा, सरोवर में स्नान किया और पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर वो भजन किया। हमारे संतों ने, विद्वानों ने बड़ी कृपा की है। ये देखा कि जिस चीज से हमें फायदा हो सकता है हमारे समाज को, उसे धर्म से जोड़ दिया। ऐसा और कोई मार्ग नहीं है, ऐसा और कोई धर्म नहीं है। यह सनातन धर्म ही है ऐसा, जिसमें वृक्षों की पूजा होती है, पशुओं की पूजा होती है। गाय जिसमें कि गुण ही गुण है, देवताओं का वास है, ये तो अलग बात है, लेकिन गुण ही गुण है गाय। याददाश्त अच्छी बनाने के लिए देश, लेकिन होनी देसी गाय चाहिए, ये वैरायटी वाली नहीं। जो अमेरिकन, अब तो ये अभी बीमारी चली थी लिम्पी, बहुत गाय मर गई। अब कुछ कदर बढ़ गई है गाय के बीच में, तो हाँ देखा नहीं जाता था। बोलो गौ माता की, यानी देसी गाय। ये अमेरिकन गाय क्या है? दूध की कमी चल रही थी अमेरिका में, डॉक्टरों ने रिसर्च की, विचार किया सबसे दूध वाला पशु कौन सा है, तो पाया सुअरिया। 25-25 बच्चे होते हैं और उसी से पलते हैं। तो सुअर मेल, गाय फीमेल, दोनों के क्रॉस से ये नस्ल तैयार की अमेरिकन। अब जो इस अमेरिकन गाय का दूध पीते हैं वो किसका पीते हैं? सीताराम भजो, बोलो गोविंद भगवान की। ये पूज्य नहीं है, देसी गाय पूज्य है, रग रग में गुण है। पीपल का वृक्ष, जितने भी दूध वाले वृक्ष हैं, आम, गूलर, इन सब की हमारे यहाँ पूजा होती है। गुणवान है, जैसे आंवला पूजा होती है, बट पूजा होती है, विशेष ऑक्सीजन प्राप्त कराते हैं ये पौधे। यहां तक कहा है शास्त्रों में, उस व्यक्ति का जीवन बेकार है जिसने जीवन में एक पीपल का वृक्ष नहीं लगाया। जीवन में एक पीपल का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए, एक नीम का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। यानी विशेष लाभ देते हैं ये पौधे, समाज को लाभ प्राप्त होता है तो आपको पुण्य प्राप्त होता है। लगाइए। नारद जी कहते हैं कि पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर जो संतों ने मंत्र दिया था, मैंने उसका जाप किया। जाप करते ही कुछ देर के बाद हमारे नेत्र स्वतः बंद हो गए, मैं अंतर्मुखी हो गया। जब अंतर्मुखी हुआ तो देखा कि हृदय में प्रभु विराजमान है चतुर्भुज रूप में। उस दर्शन को करके मैं धन्य हो गया। प्रेमाति भर विभिन्न पुलकान मोती निवृता, प्रेम प्रीति के भाव से हृदय पुलकायमान हो गया। मन महा सुखी हो, आनंद के प्रवाह में गोते लगाने लगा। आंखों से अविरल अश्रु धारा बहने लगी। लेकिन कुछ देर के बाद वो मूर्ति हृदय से गायब हो गई। जब मूर्ति गायब हुई तो उस मूर्ति को पाने के लिए शरीर में हलचल हुई और नेत्र खुल गए। बाद में मैंने प्रयास किया, बार बार नेत्र बंद किए, बार बार भजन किया, लेकिन उस मूर्ति का दर्शन फिर नहीं हुआ। नारद जी, आकाशवाणी हुई,
नारद जी कहते हैं कि रे बालक, अब तुझे इस शरीर में मेरा दर्शन नहीं होगा। नारद जी ने कहा, व्यास जी ये शरीर भी अवगुणों की खान है, इसमें बहुत क्षार भरे हुए हैं। हाँ, कामदेव की लीला न्यारी, कामदेव की लीला न्यारी, काया बनाई सवारी। कामदेव की लीला सुंदर काया का निर्माण किया, लेकिन सुंदर काया लखी नर नारी, सुंदर काया लखी नर नारी, तेही में फंसे जीव बहु भारी, सुंदरता ने बधिक रूप धर जग में जाल बिछाया। यानी कामदेव की लीला बस होकर इस शरीर को हम अपना समझने लगे हैं और इस संसार को, परिवार को अपना समझने लगे हैं, और उस अपनत्व में जाने कितने पाप करते हैं। बेईमानी, दूसरों को दुख देना, लूटना, ये सब क्या है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसी शरीर के जीवन के चक्कर में ही तो कर रहे हैं सब। लेकिन प्यारे, ये सब उचित नहीं है। ये शरीर मेरा है नहीं है। अगर मेरा होता तो साथ देता। ये परिवार मेरा है नहीं है। अगर मेरा होता तो साथ देता। जब इस शरीर से बोलने वाला तोता निकल जाता है तो फिर देर नहीं लगाता, बोले जल्दी जल्दी मिट्टी खराब हो जाए, जल्दी। फिर कोई मोह नहीं करता। वाल्मीकि जी परिवार का लालन पालन करने के लिए राहगीरों को लूटा करते थे। एक दिन सप्त ऋषि आए, इन्होंने रोक लिया, बोले हम लुटेरे हैं, तुम्हें लूटेंगे। सप्त ऋषियों ने कहा ये बताओ तुम ये सब लूट मार किसके लिए करते हो? बोले परिवार के लिए। माता पिता भाई बहन परिवार के लिए करते हैं। बोले ये बताओ जो तुम उनके लिए कर रहे हो तो इस कर्म का जो फल मिलेगा तुम्हें कष्ट मिलेगा, तुम्हें नरक मिलेगा, क्या परिवार वाले उसके भी भागी होंगे? बोले ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं, पूछा ही नहीं। बोले तो जाओ पहले पूछ के आओ, क्या इस कर्म के वो साथी होंगे? वाल्मीकि जी ने कहा ठीक कहते हो, यानी हम उधर चले जाएं पूछने के लिए, तुम भाग जाओ, पागल नहीं बनाओ।
संतों ने कहा देखो ऐसा करो, हमें इस वृक्ष से बांधो। और पहले पूछा, वृक्ष से बांध करके घर पहुंचे, सबको एकत्र किया। बोले देखो हम लाला के तुम्हें खिला रहे हैं, लेकिन इसके फल स्वरूप जो हमें कष्ट मिलेगा, कर्म का फल मिलेगा, क्या आप लोग उसके भी भागी हैं? सबने कहा बोले नहीं नहीं, यहीं तक सीमित है, लाओ और खिलाओ, उसमें कोई हमारा भाग नहीं। उसी दिन वाल्मीकि जी को चेतना आ गई, वापस लौटे, संतों को खोलकर चरणों में गिर गए, महाराज हमने बहुत पाप किए, बहुतों को सताया लूटा, मेरा उद्धार कैसे होगा? तो संतों ने कहा राम राम कहो। अब इन पर राम राम कहना नहीं आ रहा था, कभी लिया ही नहीं राम का नाम। ये तो मारना काटना और लूटना ये करते रहे। संतों ने कहा तो मरा मरा कहो, यानी मरा मरा बार बार कहोगे तो राम हो ही जाएगा। हाँ, उल्टा नाम जपा जग जाना, और वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। देवर्षि नारद कहते हैं, व्यास जी जेहि ते जीव होई उपकारा, जेहि ते जेहि ते जीव होई उपकारा, जेहि ते जीव करहु व्यास अथ कथा प्रसारा, करहु व्यास जिससे संसार का समाज का कल्याण हो, ऐसी कथा